हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट का सारा खेल गाइज यही है। अगर आप चार्ट पे सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड करना सीख गए तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी आप एक मगरमच्छ की तरह शांति से प्राइस को अपने जोन में आने का वेट करो। गाइज ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। तो चलो गाइज, आज हम इसको डिकोड करते हैं कि क्या है सप्लाई एंड डिमांड। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिमांड और सप्लाई जोन है क्या, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डिमांड सप्लाई एंड लिक्विडिटी का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसमें ट्रेड कैसे लेने हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है जो मार्केट मूव करती है, उसके बाद इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले गाइज। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हम लोग जानते हैं कि ये सप्लाई और डिमांड है क्या। आप कोई भी बिजनेस करो गाइज, कोई भी बिजनेस करो, सिर्फ शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी बिजनेस करो, आपको सप्लाई और डिमांड जोन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई की और उसके बाद बात करेंगे डिमांड की, ठीक है। ये कैसे प्राइस पे इफेक्ट डालती है इसको हम लोग जानेंगे। अगर हम सप्लाई की बात करें, सब्जी मंडी की अगर बात कर लो आप, वहाँ पर अगर टमाटर है, प्याज है, आलू है, आपने बहुत बार देखा होगा कि टमाटर का जो रेट है बहुत हाई चला गया था। कभी प्याज का रेट हाई चला जाता है तो फिर कभी लो चला जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, इतने महंगे क्यों हैं, कोई चीज़ इतनी सस्ती क्यों है, इसके पीछे सप्लाई और डिमांड जोन का ही खेल है गाइज। अब मैं आपको तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जब भी किसी चीज़ की सप्लाई होती है, किसी चीज़ की सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक किसान उपज कर रहे हैं और उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि जो उसकी डिमांड है वो कम हो गई, ठीक है। सप्लाई तो बहुत हो रही है लेकिन जो डिमांड आनी चाहिए उसमें वो उतनी है जितना डेली रहती है। ऐसा तो नहीं कि अगर ज़्यादा टमाटर हो तो लोग ज़्यादा उसको परचेज करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन सप्लाई ज़्यादा है तो क्या होगा, इसकी जो प्राइस है टमाटर की वो नीचे गिर जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड तो उतनी है जितनी रोज रहती है और सप्लाई डेली हो रही है ज़्यादा, तो इसका जो प्राइस है वो नीचे गिर जाएगा, मतलब प्राइस बहुत ही कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत टाइम 5 रुपये, अरे 10 रुपये, 20 रुपये के जी टमाटर और कभी 100 रुपये के जी, ठीक है। तो सप्लाई अगर ज़्यादा सप्लाई हो रही है और डिमांड कम है तो प्राइस नीचे गिर जाएगी, ठीक है। उसी तरह डिमांड क्या है, किसी चीज़ की अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है, मान लो हम टमाटर का ही बात कर लेते हैं कि इसकी डिमांड बहुत है, मतलब मार्केट में इसको खरीदने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, मतलब कम है। जैसे बरसात के दिनों में क्या होता है कि बरसात के दिन में टमाटर सड़ने लगते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो मार्केट में कम लाते हैं, जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं वो कम लाते हैं क्योंकि आज ज़्यादातर उनका माल खराब हो जाता है। तो क्या होता है, सप्लाई कम हो गई, उसकी सप्लाई क्या हो गई, उसकी कम हो गई, लेकिन डिमांड तो उतना ही है जितना डेली रहता है, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो टमाटर का जो प्राइस है वो हाई हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है सप्लाई और डिमांड का। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जब सप्लाई ज़्यादा रहेगी और डिमांड कम रहेगी तो प्राइस क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। और अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा, मार्केट का प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी, ठीक है। सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं, कोई भी आप बिजनेस करते हो उसमें ये अप्लाई होती है गाइज। तो डिमांड जोन की अगर हम बात करते हैं तो ये, अगर हम शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट की बात करते हैं जिसमें डिमांड जोन की अगर हम बात करें तो ये जो है चार्ट पे जहाँ पे सपोर्ट एरिया है वहाँ पे हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि डिमांड जोन यहाँ से शुरू हुआ है। ये कब बनता है गाइज, डिमांड जोन कब बनता है, जैसे
जो बड़े प्लेयर हैं, जो स्मार्ट मनी है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो क्या करते हैं, जब मार्केट में बाइंग शुरू करते हैं, तो मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट की जो प्राइस होती है ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो जहां से मार्केट शुरू होती है ऊपर जाने के लिए, यही जो जोन है इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। मतलब जहां से प्राइस स्टार्ट हुई ऊपर जाने के लिए, जहां से स्मार्ट मनी बड़े प्लेयर जो हैं वो शुरू होते हैं बाइंग करना, तो ये एक्ट लाइक सपोर्ट, ये सपोर्ट की तरह ये एक्ट करता है गाइस। ठीक है, सपोर्ट की तरह मार्केट अब दोबारा अगर यहाँ पे आती है तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाने की जो उसकी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन कब बनता है, जब वैसे ही बड़े प्लेयर क्या करते हैं, जब या तो एग्जिट करते हैं एक प्राइस लेवल पे जाके। ठीक है, एक प्राइस लेवल पे जाके मार्केट जब नीचे आने लगती है, मतलब यहाँ पे अगर बड़े प्लेयर एग्जिट करेंगे अपना, हमारे यहाँ से ऐसे जा रहे थे और यहाँ जाके एग्जिट करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगी, या फिर यहाँ से सेल करेंगे, सेल भी करेंगे तो मार्केट क्या होगी, यहाँ से नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतनी मात्रा में सेल करेंगे यहाँ पे कि जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम। ठीक है, जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो मार्केट क्या होगी, वो नीचे जाएगी, मतलब उसका प्राइस जो है वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करता है गाइस। जैसे हम लोग डिमांड देखा कि डिमांड जो है वो सपोर्ट पे बनती है। डिमांड कहाँ बनती है, सपोर्ट पे, और ये सप्लाई जोन कहाँ बनती है, वो रेजिस्टेंस पे। मार्केट जब जाती है यहाँ से तो यहाँ से नीचे गिर जाती है। तो गाइस चलते हैं रियल चार्ट पर, वहाँ पे हम लोग देखते हैं उसको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे फाइंड करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे ट्रेड लेना है, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं रियल चार्ट पे गाइस। तो गाइस इस चार्ट को हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, हम लोग ने पहले पढ़ा था कि जो हमारा डिमांड जोन होता है वो एज अ सपोर्ट काम करता है। ठीक है, तो आप इसको अगर चार्ट को आप रीड करोगे तो देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, जहाँ से मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर गई है। आप इसके रेंज को देखोगे गाइज, आप इसको रेंज को फाइंड करोगे तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक लगभग 750 पॉइंट ऊपर गई है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, अब इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ये जो हमारा एरिया है ये क्या है, ये सपोर्ट है, और सपोर्ट के पास से मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर गई है। ये जो हमारा जोन जब भी हम लोग फाइंड करेंगे गाइज, जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसको हम लोग लाइन से ड्रॉ नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ नहीं करेंगे कि हमारा ये जोन है, ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग रेक्टेंगल टूल लेके ये हमारा जो ये जोन है ये क्या है, डिमांड जोन है। मतलब यहाँ से डिमांड आई है मार्केट में और मार्केट ऊपर गई है। जो सप्लाई थी वो कम हो गई, लेकिन जो डिमांड थी हमारी वो ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब बड़े जो प्लेयर हैं यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, इसलिए मार्केट यहाँ से क्या हुई, बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए आप देख सकते हो कितनी ऊपर गई, लगभग 750 का ये रेंज है। ठीक है गाइज, तो इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, एक रेक्टेंगल टूल लेंगे, उससे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब वेट करेंगे कि मार्केट इस रेंज में आए। मार्केट देखो यहाँ से इस रेंज में आई तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रेड कब लेंगे, अब देख सकते हो गाइज कि मार्केट यहाँ पर आई रेड कैंडल बनाते हुए, और इस जब जोन में आई मार्केट तो एक ये जो कैंडल पैटर्न है, अब इसको देखो, हम लोग वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन का जो बुलिश प्राइस एक्शन हो। मतलब बुलिश का मतलब, अब देखो यहाँ पर रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन ए वाली जो कैंडल आप देखोगे तो उसको पूरी तरह से इंगल्फ कर ली है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक इनगल्फिंग कैंडल।
मतलब ये जो कैंडल थी रेड कैंडल बनाते हुए आ रही थी, ये ग्रीन कैंडल इसको क्या की, इनगल्फ कर ली। इसका वीडियो डिटेल में बनाया हुआ गाइज हमारे चैनल पे, आप वहाँ जाके हमारा देख सकते हो इनगल्फिंग कैंडल के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, एक बुलिश प्राइस एक्शन है। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और यहाँ पे आप अपना एसएल लगा दो। ठीक है, आप यहाँ से देखोगे तो ये भी लगभग यहाँ पर अगर पकड़ते हो मार्केट को, तो यहाँ तक भी अगर पकड़ते हो तो 200-250 का रेंज है आपका। ठीक है, यही ख़त्म नहीं हो जाती, इसको और इधर लाओ। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल टूल है, जो जोन का एरिया है, इसको और लाओ। फिर देखो दोबारा मार्केट यहाँ पे आती है, दोबारा मार्केट इसी जोन में आती है। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ से बूम। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ एंट्री बनाओ। ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री बनाओ और एसएल आप यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप यहीं पे रख लो, इसके नीचे थोड़ा बफर देके यहाँ पे एसएल लगा लो। गाइस देखो यहाँ से मार्केट कितनी ऊपर गई है, आप देख लो मार्केट कितनी ऊपर गई, ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट कितनी ऊपर गई है। अब इसका रेंज देखोगे तो ये रेंज लगभग आप 500-600 का रेंज है ये, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्या फाइंड किया था, ये डिमांड जोन है गाइस, क्योंकि यहाँ से क्या हुई थी, मार्केट में डिमांड आई थी। जो बड़े प्लेयर थे यहाँ से बाइंग शुरू किए, जो बिग प्लेयर जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो यहाँ से बाइंग शुरू किए थे। मार्केट जब यहाँ पे आती है तो लोग इससे नीचे न जाए, क्योंकि इसके नीचे जाएगी मार्केट तो इनका तो लॉस हो जाएगा, तो इसको प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग, ताकि मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, पहली बार आई इन्होंने फिर से ऊपर कर दिया, दूसरी बार आई, दूसरी बार भी ऊपर कर दिया मार्केट को। और यहाँ से देखोगे तो सेलर ने बहुत जोर लगाया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करो, आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करो, यहाँ पर देखो यहाँ पे मार्केट इस रेंज में घूम के कितनी बार मार्केट नीचे आने की कोशिश की, कितनी बार, लेकिन यहाँ पर रोके हुए थे बायर, लेकिन फिर जोर लगा के सेलर लोग नीचे आए। लेकिन यहाँ पर डिमांड जोन होने की वजह से मार्केट दोबारा यहाँ से, अब देख सकते हो यहाँ से ऊपर गई। और भी हम लोग चार्ट देखते हैं गाइज, यहाँ पर देखो गाइज एक और डिमांड जोन को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, डिमांड जोन एज ए सपोर्ट काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सपोर्ट के जैसा है। ठीक है, एक सपोर्ट के जैसा है, मार्केट यहाँ से क्या हुई है, ऊपर गई है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ग्रीन ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है, तो ये जो हमारा जोन है, ये अगर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पहले एक चीज़ आप देख लो गाइस, यहाँ पे ये 915 की कैंडल है। आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो 915 की कैंडल है। उससे पहले क्या हुआ था, आप यहाँ देखो कैसे यहाँ पे रिटेलर को हायर किया गया और कैसे उसको मैनिपुलेट किया गया। और जो हम लोग लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, तो लिक्विडिटी कैसे यहाँ पर ली गई, आप देखो यहाँ पे कि ये तो 915 की कैंडल है हमारी। ठीक है, ये वाली जो है हमारी 950 की कैंडल है, लेकिन उससे पहले देखो ये एक सपोर्ट के जैसा था। ठीक है, मार्केट पहले नीचे गई, नीचे की सारी लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब करके अब मार्केट रिटेलर को ये शो कर रही है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट अब ऊपर जाएगी। यहाँ पर देखोगे भी तो ये जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है, आप देखोगे तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे तो एक डोजी है, डोजी बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल भी बनी। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से लोग यहाँ पे क्या किए होंगे, डोजी बनने के बाद ग्रीन कैंडल ही बने तो यहाँ पे लोग क्या किए होंगे, बाई किए होंगे, कुछ यहाँ बाई किए होंगे, कुछ वहाँ बाई किए होंगे। उसका एसएल जो है इस डोजी कैंडल के नीचे लगाए होंगे। ठीक है, इसको BTST लेके जाने के लिए, मतलब आज बाई कर रहे, कर जाके मार्केट ऊपर चली जाएगी तो इसको सेल करने
करेंगे, ऐसा सोच के उन लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया। लेकिन मार्केट दूसरे दिन जब ओपन होती है तो ओपन कहाँ पे होती है, यहाँ पे। ओपन होने के बाद यहाँ पर जितने लोग एसएल लगाए थे, इसके अंदर इसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी है, उसको मार्केट ग्रैब करती है। ग्रैब करने के बाद मार्केट ऊपर। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ। यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ गाइस। ठीक है, अब देखो मार्केट ये 915 का ये भी कैंडल है गाइस, ये वाली कैंडल 915 का है। जैसे उस रेंज में ओपन होती है, उस डिमांड जोन में ओपन होती है, मार्केट कैसे तीर की तरह ऊपर चली गई। आप कैसे ट्रेड लेते, देखो इसमें तो अगर आपको पता होता पहले से कि हाँ ये हमारा डिमांड जोन, आप ड्रॉ करके रखते, मार्केट अगर ओपन हो रही है यहाँ पे तो आप यहीं से आप पकड़ सकते थे। मार्केट अगर यहाँ से जा रही तो नीचे से तो नहीं, आप यहाँ से आप यहाँ पकड़ सकते थे, यहाँ पकड़ सकते थे, यहाँ पकड़ सकते थे। क्यों पकड़ सकते थे, क्योंकि आपको ये पता है कि हमारा एक डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, बायर्स यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, तो आप यहाँ कहीं भी पकड़ सकते थे। अगर यहाँ भी पकड़ते आप तो आप इतने दूर का कैप्चर कर पाते। तो यहाँ पर लिक्विडिटी थी, उसको लेने के बाद मार्केट ऊपर गई, डिमांड जोन क्रिएट हुआ, दोबारा मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से मार्केट बूम ऊपर चली गई। ठीक है गाइज, तो ये है हमारा डिमांड जोन। तो गाइज एक और हम लोग डिमांड जोन देखते हैं, क्योंकि इस तरह का डिमांड जोन भी आपको फाइंड करने आना चाहिए गाइज। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए इतनी ऊपर तक गई। ठीक है, आप इसके रेंज देखोगे तो ये रेंज कितनी की है, आप इसकी रेंज देखो, बाप रे, ये लगभग 1200 पॉइंट की रेंज है गाइज। ये काफ़ी रेंज है। अब इसको 2 कैंडल में ही कवर कर लिया इस रेंज को, तो आप सोच सकते हो कि कितनी डिमांड है यहाँ से। ये जो एरिया है हमारा, ये जो हमारा एरिया है, कितनी डिमांड है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के 1200 पॉइंट ऊपर गई है मार्केट जब दोबारा जाती है, देखो यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी की बात की थी शुरू में आपसे कि इसमें लिक्विडिटी का भी जो योगदान होता है उसको आपको जानना पड़ेगा। इसमें ऐसे चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वीक है इसको आप ड्रॉ करो। ठीक है, अब मार्केट आती है, हमने क्या बोला था कि जब तक बुलिश प्राइस एक्शन ना बने तब तक उस जोन से हम लोग बाय नहीं करेंगे गाइज। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारा ये रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही है। जो जोन था हमारा उसको भी ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, उसको भी ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गई। हम लोग शांति से बैठे रहेंगे कब तक, जब तक चार्ट पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन न बने, कोई जो कैंडल स्टिक पैटर्न हो कोई बुलिश न बने, तब तक हम लोग शांति से चार्ट को रीड करेंगे गाइज। ठीक है, यहाँ पे देखो मैनिपुलेशन भी हुई है और लिक्विडिटी ग्रैब भी हुई है। अब देखो इसके नीचे जो यहाँ से बाई किए होंगे वो अपना एसएल कहाँ लगाए होंगे, इसके नीचे लगाए होंगे। ठीक है, इसके नीचे लगाए होंगे। तो मार्केट जब आती है तो इसको ब्रेक करके, इसको ब्रेक कर दी और जो हमारी लिक्विडिटी थी उसको ले ली। ठीक है, लेने के बाद अब ये जो लेवल था उसको ब्रेक होने के बाद बहुत सारे रिटेलर जो होगा यहाँ पे, बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे क्या होंगे, सोचेंगे अब मार्केट नीचे जाएगी क्योंकि ये जो लेवल था हमारा ब्रेक हो गया, मार्केट नीचे जाएगी तो यहाँ सेल करो। जैसे ही सेल किए वैसे ही यहाँ का जो बड़ा प्लेयर बैठा हुआ था इस पोजीशन पे, वो लोग फिर से बाइंग शुरू कर दिए। तो हमको बड़े प्लेयर के साथ ही चलना है गाइस, रिटेलर के साथ नहीं। रिटेलर के साथ जाओगे तो आप ट्रैप में फंस जाओगे। तो आप क्या करोगे, हमने पहले भी बोला कि आपको बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न को जब तक ना बने हम लोग बैठे रहेंगे। अब तो यहाँ देखो ये रेड कैंडल बनी लेकिन दूसरी कैंडल क्या बनी, गिरी। जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये क्या है, एक बुलिश है। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से बाई कर सकते हो और इसके नीचे क्या कर सकते हो, एसएल लगा सकते हो। मार्केट देखो दोबारा भी आई लेकिन मार्केट कितनी ऊपर गई देख सकते हो, इसके रेंज के देख सकते हो गाइज।
लोग 50-100 पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं तो बहुत है। यहाँ तो आप देख सकते हो कितना रेंज है, आप देख लो 1500 1550 का ये रेंज है। ठीक है गाइस, तो ये पोटेंशियल है हमारा डिमांड और सप्लाई जोन, जो भी आप चार्ट पे फाइंड करते हो, उस पर ट्रेड लेते हो, तो ये पोटेंशियल है कि इतनी अच्छा है वो वर्क करती है। क्योंकि ये सब कुछ रॉन्ग हो सकता है, सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन ये डिमांड और सप्लाई जोन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। वो फुटप्रिंट है। जैसे आप एलिफेंट को देखोगे, हाथी चलते हुए जब जमीन पे चलती है तो आप उससे फाइंड कर लोगे कि हाथी यहीं से चल के गई है, क्योंकि उसका फुटप्रिंट जमीन पे दिखता है। उसी तरह से चार्ट पे ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, तो चाहे ऊपर से रेड बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आती है, वो फुटप्रिंट है किसका? बड़े प्लेयर का, जिसके पास बहुत सारा पैसा, जो मार्केट को मूव कराने का पावर रखते हैं गाइस। तो ठीक है, तो ये सारा तो हम लोग देख ली डिमांड जोन, और एक हम लोग देख लेते हैं सप्लाई जोन भी। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं सप्लाई जोन की। आप देखोगे सप्लाई जोन एज ए रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, आप ये को देखोगे, इस लेवल को देखोगे तो एक रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आई है, बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट नीचे आई है। तो हम लोग ये जोन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाली जोन जो है हमारा, ये यहाँ से मार्केट नीचे आई है, इस जोन को ड्रॉ करो। ठीक है, अब दोबारा ये 915 का कैंडल लगा है, जब नीचे देख सकते हो 915 की कैंडल है। मार्केट यहीं पे ओपन होती है। ठीक है, यहाँ पे ओपन होती है, मार्केट ऊपर जाती है, इसी जोन को टच करती है। ठीक है, टच करने के बाद मार्केट आप देख सकते हो तीर की तरह मार्केट नीचे आई है। देख सकते हो गाइस कितनी पोटेंशियल है इसके अंदर। आप इसको रेंज को देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितनी रेंज है? लगभग 700-750 का रेंज है गाइस। एक फ्लो में मार्केट नीचे आई है। आप देख सकते हो ये बीच में बस एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनने, तो सब रेड बनाते हुए मार्केट कितनी तेजी से नीचे आई है। क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जोन हमने पहले से फाइंड करके हम लोग अगर रखते हैं कि यहाँ से हमारा सप्लाई जोन है, मार्केट यहीं ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है, मार्केट ऊपर जाती है और उसके बाद मार्केट नीचे। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा सप्लाई और डिमांड जोन गाइस। आप इसको अगर अच्छी तरह से चार्ट को रीड करना सीख जाओगे, चार्ट पे आप प्राइस सेक्शन को देखोगे, डिमांड और सप्लाई जोन को फाइंड कर लोगे, तो गाइज इसमें ट्रेड करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। बस अपने स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करके आप इसमें ट्रेड लो अच्छी तरह से। जहाँ पे आप बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए देखो, चाहे वो अप ट्रेंड की हो चाहे डाउन ट्रेंड की हो, वहाँ पे आप जोन फाइंड करो। छोटी छोटी कैंडल जहाँ बनती है वहाँ भी आप डिमांड और सप्लाई जोन फाइंड कर सकते हो, लेकिन वो रेंज छोटी होगी। और अगर बड़ी बड़ी कैंडल जहाँ देख के आप उसको डिमांड और सप्लाई जोन को फाइंड करते हो तो आपको रेंज बड़ी मिलेगी। ठीक है गाइज, तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।